हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो मेनी डेज़। जैसे कि एज यू ऑल नो, आज एसबीआई जेई का एग्ज़ाम था। जो मेरा एग्ज़ाम था वो था थर्ड शिफ्ट में 1 बजे। तो जिसका भी एग्ज़ाम उस टाइम था, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो योर अटेम्प्ट्स। आई वांट टू नो कि कितने आए हैं, मतलब कितने करे आप लोगों ने। ओके, तो मैं बता देती हूँ। आई विल स्टार्ट विद इंग्लिश। तो इंग्लिश में जब खोला तो पैराजुम्बल्स खोला, एंड पैराजुम्बल्स में जो कन्फ्यूजन हुई ए एफ एफ ए के बीच में। तो देखो, पैराजम्बल्स लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो था। मेरा जो है बी डी एफ ए सी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी डी ए एफ सी है। तो आई एम कन्फ्यूज इन ए एफ और एफ ए, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप बताना कि क्या है। दूसरा, इंग्लिश का आर सी भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, कुछ क्वेश्चंस उसके टाइम टेकिंग थे। ओवरऑल इंग्लिश का पेपर इन दोनों को छोड़ के बहुत ईजी था, बहुत ईजी। एरर डिटेक्शन वॉज वेरी 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 ईजी, एक बारी में पता चल रहा था। आर सी और पैराजम्बल्स में थोड़ी सी वो हुई, मतलब थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। ओवरऑल इंग्लिश में आई हैव अटेम्प्टेड 28। अब आ जाते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में मतलब मैथ्स वॉज ईजी, बट थोड़ा सा जो मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ में एक क्वेश्चन फंस गया था, वो मैंने छोड़ दिया और टाइम उसमें बहुत लग गया। एंड अरिथमेटिक वॉज वेरी ईजी। ठीक है, अरिथमेटिक बहुत ईजी थी। बाकी मेरा जो मैथ्स में अटैम्प्ट हुए 28 ही हुए। ओवरऑल मुझे ना पूरा पेपर का लेवल ईजी ही लगा। जो लेवल आता है एसबीआई क्लर्क का वैसा ही है, कि मतलब ईजी लेवल है। मैथ्स में स्टिल मेरी 28 ही हो पाए, क्योंकि मेरी एक केसलेट पूरी पूरी छूट गई, क्योंकि मैं बनाने लगी, मेरे पूरा सॉल्व हो गया था, बट जब करने लगी तो टाइम ओवर हो गया था। तो मुझे इतना दुख हो रहा कि मेरी मतलब डी आई छूट गई 5 मार्क्स ही, बट स्टिल कोई नहीं। एंड रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग का पेपर बहुत ईजी था, बट रीजनिंग में एक पजल इतनी गंदी फंसी। मतलब मैंने मतलब एक दो जो आगे पीछे उनसे पूछा भी, वो भी कह रहे हैं हमारी यही पजल अटकी। वो जितनी एक पजल ना ऐसी आई जाती है जो दिमाग ख़राब करती है। वो पजल थी 8 मेंबर्स वाली थी। एंड अब बताना आपकी फंसी है, अब बना वो एच ए और बी ई ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि तो वो पजल बहुत गंदी फंसी। बार बार एच ए बी बी साथ में आ रहे थे, और वो आने नहीं चाहिए थे। दे वर नॉट टुगेदर, पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, पर वो साथ में ही आ रहे थे मेरे। तो वो मेरी पूरी पजल छूट गई, उसकी वजह से इतना टाइम बर्बाद हो गया। तो मेरे 5 मार्क्स वहाँ पे गए। तो मेरी 30 ही अटैम्प्ट हो पाए। ओवरऑल आई हैव अटेम्प्टेड 86 मार्क्स, 86 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे हैं। बाकी देखते हैं। एंड आई होप आप सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे। मैं अपना रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। प्लीज़ गाइज, उसको मत छोड़ो, वो गेम चेंजर होता है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। मैं तो स्मार्ट किड मॉक ड्रिल को ही फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे क्विजेस भी अवेलेबल है। तो एक जितना भी मंथ का पढ़ा उसकी क्विजेस दी, फिर मंथ का पढ़ा फिर क्विजेस दी। तो ऐसे मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, एंड वो बहुत सस्ता भी है। सो इफ़ यू गाइज वांट टू परचेज इट, यू कैन टोटली गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर।